कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल आउट पॉइंट्स होते हैं हमारे। तो हम यहाँ पे पहले एंट्री पॉइंट्स की बात करेंगे, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लिक होना शुरू हो जाता है भी कोई हो सकता है भी कोई स्नेक रेमेडी हो। अगर हमें उनमें से 3 4 5 कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं एक पेशेंट में, फिर हमें वो ज़्यादा ये हो जाता है कि हाँ ये स्नेक रेमेडी हो सकता है। ठीक है। सो जितने भी रिलीजन्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, हर एक ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को माना है कि स्पिरिचुअलिटी और स्नेक में कोई ना कोई रिलेशन है। In Hinduism, Buddhism, Sikhism, and Jainism, there are various illustrations where the gods and sages have been shown sitting or lying under the cover of a serpent। ठीक है, हमारे भी यहाँ पे कई इमेजेस हैं, जैसे कि ये विष्णु जी की, बुद्धा जी की, या ऐसे गुरु नानक देव जी की, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक दिखाया जाता है कि बेसिकली दे आर बीइंग अंडर द शेड ऑफ द स्नेक। अभी इसका बेसिकली मतलब क्या है, आपने इस चीज के बारे में सुना होगा, कुंडलिनी के बारे में, ठीक है ना। इट मीन्स बेसिकली कॉइल्ड स्नेक। सो जो एक सिंबलिज्म है वो ये क्या है कि जैसे जैसे वो स्नेक ऊपर को बढ़ता जाता है, असेंड होते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी जो एनर्जी है वो नीचे वाले सेंटर्स को ऊपर के सेंटर की तरफ असेंड होती है, ठीक है ना। एक अंदर की जो एक कॉइल्ड एनर्जी है, एक अंदर की जो एनर्जी है, उसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। तो यूजुअली जहां पे भी ऐसी डिपिक्शन दी हुई है तो उसका एक मतलब होता है कि दिस पर्सन, उसके जो सात के सात चक्र हैं या उसके जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, दे आर बेसिकली ऑल वर्किंग इन अ फाइन ट्यूनिंग। तो उस पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्नेक का यूज किया जाता है, इलस्ट्रेशन ऑफ स्नेक का यूज किया जाता है। सो इट रिप्रेजेंट द असेंशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ क्वाइल्ड रेस्टिंग स्टेज टू द अवेकनिंग। ठीक है ना, एक इंसान में जब अवेकनिंग आती है, एनलाइटनमेंट आती है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ द पर्सन। उसकी एक एनर्जी इतनी हो गई कि वो एनलाइटनमेंट की स्टेज तक पहुंच गया, ठीक है। एंड कैन ट्रांसम्यूट इटसेल्फ इनटू हिडन कैपेबिलिटीज, सम काइंड ऑफ नॉलेज और सम काइंड ऑफ पावर, ठीक है। और वो एनर्जी जो है वो अपने अंदर से कोई ना कोई नई शक्तियां, नई नॉलेज या ऐसी कैपेबिलिटी जो पहले तक आज तक देखी नहीं गई थी, वो उनमें आ जाती हैं। कोई फ्यूचर बताने की, किसी को हील करने की, किसी को अपना कहते हैं कि भाई खुद तो एनलाइटन हुए, साथ में और 100 लोगों को कर गए, ऐसी कैपेबिलिटी। सो मैन दैट इज व्हाई मेनी कल्चर्स प्रे टू स्नेक फॉर क्वालिटीज इट पोजेस। इसीलिए मोस्टली कल्चर्स में जो है स्नेक की जो है वो पूजा भी होती है, उसको प्रे भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स हैं जो स्नेक को प्रे करते हैं। प्रे क्यों करते हैं? फॉर दैट काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट, कि उनमें भी वो एनर्जी जो है, जो एक क्वाइल्ड स्नेक की एनर्जी है हमारे अंदर, वो बाहर निकल के आए और वी कैन गो टू दैट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड आस्क फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम इन देयर लाइफ। ठीक है, ऐसी ही एक ये स्नेक प्रेयर है, मैं उसमें पढ़ूंगा, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट्स हमें हमें अपना पेशेंट समझने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। आई कॉल ऑन द स्पिरिट ऑफ द स्नेक, आई कॉल ऑन द प्राइमल एंड हीलिंग फोर्सेज यू कैरी। उसमें ऐसी फोर्सेज हैं विच आर हीलिंग, और वो प्राइमल है। प्राइमल मीन्स जो शुरू से चली आ रही हैं, वो फोर्सेज उसके अंदर हैं, तो उन फोर्सेज को प्रे कर रहे हैं। आई कॉल ऑन योर इंट्यूशन एंड योर हाइटेंड सेंसेस, जो उसकी एक इंट्यूशन है और उसकी जो हाइटेंड सेंसेस है। Help me remain pressed close to the present so I might experience this existence directly। Existence को experience करना। Make me aware of subtlety and open to change। Aware and change, मैंने उनको ना इटैलिक किया हुआ है, जो इसमें से हमने पॉइंट्स आगे डिस्कस करने हैं। Sensual and fertile spirit, I ask you for transformation। Sensual है, fertile है, transformation है उसमें। Help me shed that which I have outgrown। Clear my eyes so that I might slide free of the past and now a newly formed new now। Coil your power, speed and precision within me so that I might harmonize with the invisible and swallow whole the wisdom I seek। और wisdom है,
ठीक है। इसमें कुछ क्वालिटीज उसकी बताई गई हैं स्नेक की, ये सब क्वालिटीज आप में है। मेरी आपको ये प्रेयर है कि ये सब क्वालिटीज मेरी तरफ आए। So this snake prayer tells us about some qualities of the snake which can help us to understand the constitutions which require snake remedies. अब जब हम स्नेक रेमेडीज की तरफ जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी स्नेक रेमेडीज या जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई लैकेसिस की कोई क्रोटालिस की वो एनलाइटेंड ही मिलेंगे हमें, नहीं। एनलाइटनमेंट एक प्रोसेस के थ्रू ही आ सकती है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें जो अननेचुरली उनमें आ जाती हैं वो हमें बताती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। So snake remedies have unique characteristics which can indicate the group in the patients. पहली चीज है इंट्यूशन। आपको यूजुअली जो मिलते हैं ना स्नेक रेमेडीज, दे आर यूजुअली वेरी इंट्यूटिव पीपल। कॉमनली डॉक्टर साहब मैं बोलता हूँ वो सच हो जाता है, मेरे जो सोचा होता है वो हो जाता है, मेरे को पहले ही पता होता है कि ऐसा नहीं होना। ये ना इनके कॉमन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इंट्यूटिवनेस कैन बी सीन इन देयर टेंडेंसी फॉर क्लेयरवॉयंस, प्रोफेसीज, विजन्स। वो छोटे लेवल पे भी हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। मैंने एक बार पहले भी शायद डिस्कस किया, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका रेस्टोरेंट था, तो बोल रहे कि मेरे साथ ना अक्सर चीजें ऐसे हो जाती है कि मेरे को एक फीलिंग आती है अभी कुछ गलत होने वाला है, और मेरे को ऐसा ना दिखता है मिली सेकंड में भी क्या होने वाला है। बोला कि फिर वो मेरे को एग्जांपल, क्योंकि मैं ऐसे कभी भी बिलीव नहीं करना अगर कोई बोलता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें भी दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को ना ये पता होता है कि मैंने ऐसे सपने में देखा था। इसमें एक तो इंट्यूशन आ जाती है, क्लियर वॉइस आ जाती है, एक आता है डेजावू। डेजावू वाले को भी ऐसे लगता है भी ये मैंने पहले हुआ हुआ देखा है, ठीक है ना। और ये मोस्टली सबके साथ ही होता है डेजावू। लेकिन डेजावू में क्या है कि डेजावू में जब वो इवेंट हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा है, उस दौरान पता लगता है, या उस दौरान ये फीलिंग आती है कि मैंने पहले देखा हुआ है, या उसके बाद ये फीलिंग आती है मैंने पहले देखा हुआ है। सो दैट इज डेजावू, जो उस टाइम फीलिंग आती है उसके बाद, वो कॉमनली सबको होता है, ठीक है ना। ये होता है प्रायर टू इट, पहले, मुझे पहले पता लग गया था, होते हुए के दौरान नहीं, पहले ही, कुछ सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले पता लग गया था भी ये होना है, ये फीलिंग थी भी ये होगा। सो हमेशा जब पेशेंट ऐसे आपको बताता है तो उसको पूछना भी कब पता लगता है आपको, पहले पता चलता था कि जब वो हो रहा होता है तब आपको पता लगता है। जब हो रहा है तब पता लगता है वो डेजावू है, वो बड़ा कॉमन है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले पता लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आगे जब भी आप पेशेंट से पूछते हो। सो हमेशा पूछना है अच्छा कोई एग्जांपल बताओ आप। तो उन्होंने एग्जांपल बताया कि जी मैं ऐसे बैठा था अपने रेस्टोरेंट में, अपने टेबल पे बैठा था, और मुझे ऐसे एकदम से हुआ भी किचन में आग लग गई। तो मैं फटाफट भागा किचन की तरफ, लेकिन आग लगी नहीं थी। तो मैंने सबको बोला बाहर चलो, बाहर चलो, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो। तो बोला वो बस बाहर निकले ही हैं सब लोग और पीछे आग लग गई, ठीक है। फिर मैंने कहा और कोई इंसिडेंस, बोला हाँ एक बार हम मेरे बेटे की शादी थी, और हम जा रहे थे बारात लेके, जिनके उस शहर जाना, तो आगे गाड़ियाँ थी, हमारी गाड़ी थी, उसके आगे 2-3 हमारी हमारी और गाड़ियाँ थी जिसमें बाराती बैठे थे। तो मैंने अपने जो बड़े छोटे बेटे की शादी थी, तो बड़ा बेटा ड्राइव कर रहा था। मैंने बड़े बेटे को बोला, रोक 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 रोक, जल्दी रोक जल्दी रोक जल्दी रोक। बोला क्या हो गया पापा। उसने रोक भी लिया, लेकिन पूछा क्या हुआ पापा। बोला उसने इतने ही पूछा भी क्या हुआ पापा, और आगे ना 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट एक दूसरे में लग गई जाके। अगर हमने ब्रेक ना लगाई होती तो हम भी पीछे से हो जाता हमारा भी एक्सीडेंट, ठीक है ना। सो जब ऐसी चीजें आपको 1 2 3 4 इंसिडेंट सुनने, फिर हमें होता भी नहीं ये दिस इज ट्रू क्लियरवॉयंस और सम काइंड ऑफ प्रोफेसिंग, ठीक है ना। तो ऐसी उनमें स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं। फिर आगे हाइटेंड सेंसेस, उनका जो सेंसोरियम है दैट इज ओवर एक्टिव। अब जब हम बात करते हैं एक्यूट सेंसेस की या हाइटेंड सेंसेस की, तो मतलब जो चीजें हमें नॉर्मली सुनाई नहीं देती, स्मेल नहीं आती या दिखती नहीं, इनको जल्दी दिख जाती हैं वो चीजें, इनको वो चीजें बहुत जल्दी दिखती हैं। खास करके कोई चीजें अनकॉमन सी हैं या एक हमारी विजन में ही हिडन होती हैं,
ठीक है ना, कोई चीज बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है, वो बोलता है ये ऐसे क्यों है, फिर सब लोगों का ध्यान जाता है कि हाँ यार ये ऐसे क्यों है। ठीक है ना, तो उनकी वो बड़ी वो होती है, कोई छोटी छोटी चीजें पकड़ने की, स्मेलिंग पावर, हियरिंग पावर बड़ी एक्यूट होती है उनकी। उसके बाद एक्यूटनेस कैन बी सीन ऑन द स्किन ऑल्सो, जो हम पढ़ते हैं कि क्लोथिंग के लिए सेंसिटिविटी होती है, नेक के अराउंड, एब्डोमेन के अराउंड, थाइज के अराउंड टाइट क्लोथ ज्यादा पसंद नहीं, या क्लोथ जो चिपकते होते हैं स्किन को वो नहीं ज्यादा पसंद।